हेलो एवरीवन। जैसा कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी मेरे कमेंट पे इस वाली वीडियो की, इस वाली वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि सर ये वाला टॉपिक करा दो और ये करा दो। तो अभी कुछ एक कमेंट को लिया गया है जो कि यही है कि ये ये वादा मेरा रहेगा, हाँ, कि आप आज के बाद इस टॉपिक को कहीं सर्च नहीं करोगे। आज मैं ऐसा इसको बढ़ा दूंगा आपको कि इसमें कभी डाउट आने वाला नहीं है आपको, ठीक है। ये मेरा वादा है। और आप थोड़ी सी देर देख लो वीडियो को। अभी आपको सपोज़ करो, आपको अभी एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर और डेमो दे देता हूँ, रुको। फिर आपको लगेगा कि हाँ, वीडियो में रुकना चाहिए या नहीं। सपोज़ करो आपसे मैं एक कांग्रेस अधिवेशन कुछ पूछता हूँ कि 18, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, रुको, एक बार ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। और हाँ, नोट्स बना लेना, जो मैं बोलूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मेरे पास कुछ लिखने के लिए इतना अच्छा नहीं है। कीपैड या आई टैब या टैब जो भी होता है लैपटॉप वगैरह, वो नहीं है। मैं फ़ोन से ही बना रहा हूँ, तो ये थोड़ा ठीक से राइटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था, पूरी वीडियो में यही रहेगा। अगर कहीं कुछ समझ ना आए तो मेरी जो वॉइस है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सपोज़ करो मैं आपको 3 4 5 अभी याद करा देता हूँ। BG DC 1905 1906, ठीक है, ये लिखा। अब बी से बनारस, जी से गोपाल कृष्ण गोखले, डी से दादा भाई नौरोजी, सी से कलकत्ता। ये 1905 में हुए, ये 1906 में हुए। और हाँ, कांग्रेस अधिवेशन से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चंस भी लाया हूँ, आपको दिखाऊंगा। ये रहे क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूँ। और क्या क्या मेन मेन क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में PYQ आ रखे हैं रेलवे SSC में, वो सब है। थोड़ा सा लंबा सेशन जा सकता है, लेकिन हाँ, आपका डाउट इसको लेके, पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कभी लाइफ में रहने वाला नहीं है। कांग्रेस अधिवेशन को लेके बहुत ज़्यादा कभी नहीं बोल पाओगे, या आप एक बार देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो चलिए एक बार शुरू ही कर लेते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वीडियो को जैसे ये था, आपको ये दो आर्टिकल सॉरी, दो आपको ये सेशंस याद हुए, किसने प्रिसाइड करे और कहाँ पर हुए और कब हुए, ठीक है। तो ये प्रिसाइड किसने करे, क्वेश्चन यही आता है कि किसने प्रिसाइड करे और कहाँ पर हुए और किस ईयर में हुए। ये 3 बातें अपन को याद रखनी होती है कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ, बनारस में हुआ। किसने प्रिसाइड किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया। कब हुआ, 1905 में हुआ। और ये वाला कब हुआ, दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया, यानी अध्यक्षता करी। और सी से कलकत्ता में करी, और 1906 में करी। और पूछ लेता हूँ, 1907 में किसने किया और कहाँ हुआ, क्या हुआ उसमें। और 1916 में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और किसने प्रिसाइड किया, ठीक है। और पूछ लेता हूँ, 1920 में किसने किया, किसने नहीं किया। और 1923 में क्या हुआ, 1922 में क्या हुआ, कहाँ हुआ। और 1900 बताऊंगा मैं सारे, लेकिन अभी आपको समझा रहा हूँ। 1924 में क्या हुआ, और 1925 में किसने प्रिसाइड किया, और कैसे इनको याद किया जाए। क्योंकि टीचर हज़ारों लाखों बता चुके हैं, और यूट्यूब पे बहुत हज़ारों वीडियो होंगी। और भी आप जहाँ भी देखे होंगे, जहाँ से पढ़े होंगे, सब ने पढ़ाया है। लेकिन भाई बात है ना कि आपको रिटेन रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम मेरे को भी आई है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे, निमोनिक्स और ट्रिक्स, मैंने बहुत ज़्यादा जीके के नोट्स की बना रखी। तो यही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और यही सीरीज़ चलने वाली है इस NTPC तक। और भी आगे अगर कंटिन्यू डिमांड आएगी तो उसके, जैसे कि देखो भाई, बार बार भूल जाता हूँ। ये वो राष्ट्रीय चालुक्य, ये भी मैं पढ़ाऊँगा, ये बार बार भूल जाते हैं लोग, ठीक है। और भी जैसे एवरेज एंड मैथ्स पढ़ा दीजिए भैया, और रिवर्स पढ़ा दीजिए, है ना। और ये इंटेलिजेंट हो जो भी आप देख लेना, योर ब्रेन, ये आप कमेंट्स खुद देख लेना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिवर एंड ट्रिब्यूटरी पढ़ा दीजिए भाई, दिक्कत तो जीके में है, आपको जो लगता है वो पढ़ा दीजिए जल्दी से, है ना। और हाँ भाई, कंफ्यूजिंग बादामी, ये इसकी बहुत डिमांड आ रही है, ये भी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। चालुक्य, बादामी, वातापी, राष्ट्रकूट, हर्षवर्धन, पुलाकेशन टू, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन, ये सब जो भी है ना, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। और क्या है कमेंट में, भैया पॉलिटी तो नहीं हो रही, बता दो आर्टिकल। तो इसके बारे में भी करेंगे, और अभी वीडियो में ही इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और भैया ज्योग्राफी का वन शॉट ले आओ और अपने नोट्स बता दो। तो भाई बहुत ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें कमेंट में। और हर्षवर्धन राष्ट्रकूट वाला टॉपिक बना दो वीडियो, ठीक है, होनेस्ट पॉइंट, ये जो भी है। तो ये कमेंट थी, तो मुझे लगा ये वीडियो अब बनानी चाहिए। और ये कारवां जो है, अब वीडियोस वाला सिलसिला अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि डिमांड आ रही है, ठीक है। तो इनको एक बार बता देता हूँ, ये अधूरे ना छूट जाए। तो 1907 में याद रखेंगे, सूरत, सात से सूरत, रास नहीं आई, यानी रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष ने प्रिसाइड किया। किसने, सूरत, रास नहीं आई, ठीक है, रास बिहारी घोष। और कहाँ पर हुआ, सूरत, रास नहीं आई। तो जो भी मेन मेन होंगे ना, वो कलकत्ता में हुए हैं, ठीक है। सेशन सूरत, रास नहीं आई, जो भी मेन मेन होंगे मैं आपको बता दूंगा। अपन पूरे अधिवेशन पढ़ेंगे, जो जो मेन मेन टॉप अधिवेशन हुए ना, वो आप, अगर ऑप्शन ना मिले कभी एग्जाम में, और थोड़ा सा कलकत्ता अगर दिख रहा हो,
तो आप है ना गैस वर्क कर सकते हो और रिस्क ले सकते हो, क्योंकि कलकत्ता में बहुत ज़्यादा सेशंस हुए थे और 1916 में सुलह हो गई, सूरत रास नहीं आई, तो यहाँ पर अलग हो गए थे कौन, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक दूसरे से अलग हो गए थे। यहाँ पर सुलह हो गई थी, यानी कि सब यूनियन हो गए थे, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, तो सुलह हो गई। 16 में सुलह हो गई और लाख लाख माफ़ी मांगी, यानी लखनऊ, लाख लाख माफ़ी यानी लखनऊ, ठीक है, लाख लाख माफ़ी मांगी और एक दूसरे के चरण छुए, क्या चरण छुए, यानी अंबिका चरण मजूमदार ने प्रिसाइड किया, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। 1922 में क्या हुआ ये बता दूंगा, 2 और 2 बराबर हो गए, तो ये क्या हुआ, गया में हुआ सेशन, कहाँ हुआ, गया में हुआ, कहाँ पर हुआ, गया में। और सब दास लोग बराबर होते हैं ना, जैसे कोई दास होता है किसी का, तो वो सब दास इक्वल होते हैं, तो ये इसमें कीवर्ड मिलेगा आपको दास, है ना, सी आर दास। तो किसने प्रिसाइड किया, सी आर दास। 1920 में क्या हुआ ये बता दूंगा। 1923 में 23 की एज यंग होती है, आपको पता है, तो यंग एज यानी फर्स्ट यंगेस्ट था जिसने पहली बार किसी कांग्रेस उसको प्रिसाइड किया, तो वो कौन थे, ठीक है, वो बताऊंगा। और 1924 में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है, ये कौन सा, और गांधी जी ने एकलौता जो प्रिसाइड किया वो यही है, बेलगाम में हुआ। और बेलगाम कहाँ पड़ता है ये आप बता सकते हो। तो चलिए शुरू ही करते हैं यार, है ना, ये थोड़ा सा डेमो था। और ये मेरे आप मार्क्स वगैरह देख सकते हो कि जीके में मेरे अभी अभी जो सीजीएल हुआ 2025 का, जिसमें बच्चों की हालत टाइट हो गई थी जीके में, वहाँ मेरे 50 आउट ऑफ 32 आए थे, ये आप देख लेना। और 60 आउट ऑफ CHSL मेंस में मैं कर चुका हूँ स्कोर 49, 60 आउट ऑफ 49, यानी मान सकते हो 60 आउट ऑफ 50 मैं CHSL मेंस में कर चुका हूँ स्कोर जीके में। और मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 CHSL में कर चुका हूँ। तो ये सब मेरी थोड़ी सी अचीवमेंट थी, थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी था। और इसमें तो मैंने ये स्क्रीनशॉट डाल ही रखा है, पूरी वीडियो 85 मैंने अभी कैसे मेरे आए थे लास्ट ईयर, है ना, तो ये देख लेना। चलो चलो पढ़ाना ही शुरू करते हैं। क्या था, कहाँ पे था, चलिए कमेंट्स निकालते हैं, एक सेकेंड, ये रहा। तो देखो ये अभी अपन, चलो एक बार ये तो पढ़ लेते हैं, इसको स्किप करेंगे इस वाले को, क्योंकि इसमें बच्चे बोर हो जाते हैं थोड़ा सा, इसको स्किप करेंगे कि क्या क्या रीज़न रहे थे कांग्रेस जो ये बनी ना, उसके पीछे 1885 तक, उससे पहले क्या क्या हो चुका था, क्या क्या हलचल मच चुकी थी कि ये बनानी पड़ी 1885 में, ठीक है, ये बताएंगे। तो इसको थोड़ा लास्ट में रखेंगे, अपन यहाँ से शुरू करेंगे जल्दी से, पहले इसको ख़त्म करेंगे, ये जो सेशंस है ना इनको ख़त्म करेंगे फटाफट से, ये रहे, उसके बाद लास्ट में उसको ले लेंगे स्लाइड को और इसको कर लेते हैं। क्या आपको ये याद रह पाते हैं, और अब नहीं रह पाते होंगे तो आज से याद रहेंगे, मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व, भाई आपको पता है अपनी जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, उसमें किसकी सेफ्टी नहीं हो पाई थी, लाला जी की नहीं हो पाई थी ना, अपन लोगों से, इंडियन लोगों से सेफ्टी नहीं हो पाई थी, तभी तो उनकी लाठी से मार के क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी अंग्रेजों ने, है ना। तो 1928 में उनकी लाठी से मार के क्या कर दी थी, हत्या। यार देखो ये पेन नहीं चल रहा है, मुझे पता है राइटिंग नहीं आ पाएगी मेरी, तो आप प्लीज़ बोलने पर मेरा ध्यान देना, मैं बोलूँगा ठीक से, है ना, तो उस पर फोकस थोड़ा सा रखना। और ये पेन मेरे पास ठीक से है भी नहीं, मेरा सेटअप थोड़ा सा अभी ऐसा ही है ना। तो लाठी से मार के किसकी हत्या कर दी थी, लाला जी की। यानी सेफ्टी वालों थ्योरी किसने दी, लाला लाजपत राय। किसने दी, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने दी। किसने दी ये थ्योरी, लाला, लिख देता हूँ अगर लिख पाऊँगा तो, लाला लाजपत, है ना, थोड़ा सा आप रिलेट कर लेना। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब हिंदी में होता है षड्यंत्र। अब यार षड्यंत्र में कौन रहा है अपने बॉलीवुड में, आपको पता है संजय दत्त, तो इसका इसका हो जाएगा RP दत्त, RP दत्त, क्या हो जाएगा, RP दत्त। एक RC दत्त है, उसको अलग से याद रखना, उन्होंने 1899 वाला सेशन प्रिसाइड किया था, बस उनके बारे में इतना याद रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। RC दत्त ने ये सेशन प्रिसाइड किया था, ठीक है, आगे आएगा क्वेश्चन। तो RP दत्त थे, ये कौन थे, RP दत्त थे। तो संजय दत्त आपको पता ही है, कॉन्स्पिरेसी में जेल में आना जाना, आपने वो मूवी देखी है, मतलब फालतू के कामों में थोड़ा उलझा रहते हैं वो, तो थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो, अपन किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं। तो भाई कोई जो संजय दत्त का फैन हो गुस्सा मत होना, थोड़ा सा अपन याद करने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ ले रहे हैं। फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, ड से डी, ड से डफरिन, ड से डफरिन, राइम कर रहा है, ठीक है, ड से डफरिन। लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग यानी क्या होता है, उजाला, लाइटनिंग यानी उजाला। तो उजाला, उजाला जो है हमारे जीवन में, उजाला किसकी वजह से आता है, गोपाल जी, कृष्ण जी, तो इसमें हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। किसने दी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दी, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, किसने दी, गोपाल कृष्ण गोखले ने दी, ठीक है। तो जो मैंने बोला है वो आप नोट्स बना लेना, लिखने में पाया नहीं हूँ और लिख पाऊँगा भी नहीं पूरी वीडियो में, ठीक से, ठीक है। चलिए सेशन शुरू करते हैं, इसको बाद में करेंगे, ये सब क्या है बताऊँगा कि क्या क्या रीज़न रहे। चलिए, तो ये है कि यहाँ से शुरू करते हैं। तो 1985 में क्या हुआ, पहला सेशन हुआ, ठीक है,
यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि इस सेशन के बारे में ये 4 पॉइंट हैं कि महासचिव कौन थे, और सॉरी, है ना, और उपाध्यक्ष कौन थे, और अध्यक्ष कौन थे, और एब्सेंट कौन थे। तो सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बनर्जी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ये कांग्रेस बनने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, एक बार मैं आपको बता देता हूँ वो इंपॉर्टेंट क्यों थे। INA, इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये एब्सेंट थे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कौन एब्सेंट था डे 1 को, जब सेशन अध्यक्षता हुई थी, कांग्रेस सेशन पहला हुआ था, तो एब्सेंट कौन था, तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो मैं बता देता हूँ, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, टाइम हो रहा है थोड़ा सा, एक जैसे ही है, ठीक है। विमोश चंद्र बनर्जी, ये भी बनर्जी और ये भी बनर्जी, एब्सेंट थे बनर्जी, एक बनर्जी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन रहे, जिनको बाद में अध्यक्ष बनना है, अध्यक्ष यहाँ पे कौन बनेगा, दादा भाई नौरोजी, कौन बनेंगे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी बनेंगे अध्यक्ष बाद में। तो दादा भाई नौरोजी इस टाइम उपाध्यक्ष बन गए थे, ऐसे याद रखेंगे। उपाध्यक्ष कौन थे उस टाइम, दादा बने। और महासचिव हमारे A.O. ह्यूम, जिन्होंने की कांग्रेस पार्टी की नींव डाली 1884 में, ठीक है। 1884 में INU बनाई इन्होंने, क्या, इंडियन नेशनल यूनियन बनाई। एक तरह से इसी को माना जाता है कि कांग्रेस बनने की नींव यही थी, तो इसलिए A.O. ह्यूम क्या थे, महासचिव थे, ठीक है। अब बात करेंगे इन चारों को मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि आपको बाद में रिवीजन किस तरह से करना है ताकि आपको ये याद रह पाए, ठीक है। 1886 हो गया, दादा भाई नौरोजी। 1887 में फर्स्ट मुस्लिम, और M से मद्रास, M से मुस्लिम, यानी ये कहाँ पर हुआ, मद्रास में हुआ। और मुस्लिम कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम याद रखेंगे, नाम भी देखो राइम कर रहे हैं ना थोड़ा, बदरुद्दीन तैयब जी, थोड़ा मुस्लिम जैसा वर्ड है ना, जैसे अपने तो नाम कुछ और होते हैं, अजय विजय या कोई भी, है ना, रमेश सुरेश जो भी है, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थोड़ा सा नाम ऐसा ही है। तो ये फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने अध्यक्षता करी किसी कांग्रेस सेशन की, ठीक है, फर्स्ट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर फर्स्ट मुस्लिम हो गए तो इधर फर्स्ट इंग्लिश हो गया, जिन्होंने अध्यक्षता करी, इंग्लिश ल आ रहा है, तो उनका नाम था जॉर्ज यूल। क्या नाम था, जॉर्ज यूल, इंग्लिश यूल, है ना, एक जैसा राइम हो रहा है, तो उनका नाम याद रखेंगे, जॉर्ज यूल। और ये कहाँ पर हुई, ल आ रहा है यूल में भी, तो ये इलाहाबाद में हुई। कहाँ हुई, इलाहाबाद में हुई, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। 4 पेन, मैंने पहले बोला था, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अगर तुम ध्यान रखोगे और नोट्स बना लोगे तो ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप मेरी राइटिंग के पीछे भागोगे तो वो नहीं होने वाली, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, उस तरह का सेटअप नहीं है, ठीक है। तो अब बात करेंगे, ये 4 अपन को कंटिन्यू याद रखने हैं, कैसे अपन वो रिवीजन किया करेंगे। सपोज करो आप मेरे ये वीडियो देखने के बाद क्या करोगे, आप एक ब्लैंक पेज लोगे, उस पर 1885, 6, 7, 8 लिखोगे और रिकॉल करोगे क्या 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 हुआ था। फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट इंग्लिश, है ना, फर्स्ट इंग्लिश, दादा भाई नौरोजी और विमोश चंद्र बनर्जी, इस तरह से आप रिकॉल करोगे। 5, 6, 7 लगातार याद रखने, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन इनसे आता है। फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन बनता है, 1896 में बनता है क्वेश्चन कि यहाँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इस टाइम पे 1896 में फर्स्ट टाइम वंदे मातरम, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम गाया गया, ठीक है ना, वंदे मातरम गाया गया, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। और ये किसने लिखा था ये आप बता सकते हो कमेंट में, और ये कितने सेकंड का होता है ये आप बता सकते हो कमेंट में, वंदे मातरम सॉन्ग कितने सेकंड का है, और ये किसने प्रिसाइड किया वो मैं बता देता हूँ आपको। एक थोड़ा सा आप, है ना, कास्टिज्म को थोड़ा सा साइड में रख के लर्न करने के लिए एक चीज़ को याद रखना कि आपको पता है एक जिन्ना था, जो कि एक तरह से देखा जाए तो इंडिया के लिए गलत साबित हुआ जिन्ना, क्योंकि वो मुस्लिम को पाकिस्तान और ये सब हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराने वाला एक, अगर कोई शख्स याद अगर किसी को रहता है तो वो जिन्ना था, ठीक है। और आप हाँ ये रिकॉल कर सकते हो कि जिन्ना का गुरु कौन था, वो गुरु ही उनका था, महात्मा गांधी जी का। तो वो रिकॉल कर सकते हो। इनका पॉलिटिकल जो गुरु था, ये किसको अपना सर मानते थे पॉलिटिकल, किसको ये फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप, इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और 1896 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम वंदे मातरम गया, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे जिन्ना अच्छा नहीं था, एक तरह से पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो वो मुस्लिम भी था और वो अच्छा भी नहीं था। तो एक तरह से आप ऐसे मान सकते हो, अगर कोई मुस्लिम हो उस टाइम पे और वो अच्छा हो तो इंडिया के लिए वो अच्छा माना जाएगा ना, है ना, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम आपको पता है पाकिस्तान में है, ठीक है। और आप समझ रहे हो ना थोड़ा सा, तो इसलिए याद कराने का ये ट्रिक है इसका कि इसमें जो अध्यक्षता करी उनका नाम था सयाना, है ना,
उनका उनके वर्ड नाम में आता है सयाना। अगर भाई सयाना था तभी इसने क्या गाने दिया अपन को, वंदे मातरम गाना दिया। अगर मान लो इसकी अध्यक्षता जिन्ना जैसा कोई आदमी कर देता तो क्या वो इंडिया को ये इस तरह के सॉन्ग गाने देता जो इंडिया को डेडिकेट हो वंदे मातरम, तो वो नहीं गाने देता। तो इनका नाम था, पूरा नाम बता देता हूँ, पीछे चलते हैं, चलो इधर ही। तो इसमें बिगेस्ट गेम भी हुए, ठीक है, फर्स्ट टाइम बिगेस्ट गेम हुए जिनको आप ओलंपिक बोलते हो, वो ही हेल्ड हुए 1896 में, ठीक है। और यहाँ 65 सेकंड का होता है, तो जो था, ठीक है, ये हो गया, उनके नाम के पीछे सयान आएगा, ठीक है। अब आनंद मठ की बात करेंगे, क्योंकि आनंद मठ में ही 1882 में फर्स्ट टाइम ये वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो पब्लिश किया गया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1882 में। आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का जिक्र भी है, ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो 1882 में हुआ था। 1901 में क्या याद रखना है, वॉच एक है, यानी गांधी जी फर्स्ट बार वॉच हुए, गांधी जी मंच पर पहली बार दिखे, मंच पर पहली बार दिखे। यार राइटिंग नहीं आ रही है मुझे, आप मुझे बता देना अगर नेक्स्ट टाइम वीडियो को शायद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार राइटिंग नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो आप वॉइस को याद रखना थोड़ा सा और रिवीजन कर लेना वॉइस से। गांधी जी फर्स्ट टाइम मंच पर दिखे, है ना, मंच पर दिखे गांधी जी, वॉच हुए, वॉचा। तो इनका जो अध्यक्षता करी थी 1901 में, ये दीन साई वोचा थे। कौन से? दीन साई वोचा थे। इनका नाम क्या था? दीन साई वोचा नाम था, ठीक है भाई, इनका नाम क्या था? दीन साई वोचा नाम था। तो ऐसे याद रखोगे कि उनका नाम क्या था? दीन साई वोचा, दीन साई वोचा का नाम था। इस तरह से आप याद रख लेना थोड़ा सा, है ना, राइटिंग नहीं आ पा रही है। और दादा भाई के बारे में क्या क्या अपन को चीज़ें याद रखनी है जो एग्ज़ाम में आ जाती हैं, तो वो अपन को ये याद रखनी है कि इन्होंने एक पत्रिका निकाली, उसका नाम क्या है आप एक बार सोच के बताओ, फिर मैं बताऊंगा। और इन्होंने थ्योरी दी पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, पॉवर्टी ऑफ, वो इन्होंने थ्योरी दी थी, जिसमें फर्स्ट टाइम जिक्र किया गया था नेशनल इनकम का, है ना, नेशनल इनकम का फर्स्ट टाइम जिक्र किया गया था। और ये कब की बात है? 1867 की बात है, 1867 में जिक्र किया गया था, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपन, ये कहाँ तक पहुँच गए अपन, ठीक है, हाँ यहाँ तक आ गए। अब अपन को ये वाले याद रख, सो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, कोई बात नहीं, वहीं से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा कुछ हो गया था, है ना। तो मैंने यहाँ तक बता दिया था और अपन वापस से समराइज़ भी करेंगे लास्ट में, लेकिन एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। 1905 में क्या हुआ अपन को कंटिन्यू, अब ये 3 याद रखने हैं, 1905 वाला याद रखना है, 1906 वाला याद रखना है, 1907 वाला, इस तरह से अपन को याद रखने कंटिन्यू। 1905 में क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम स्वदेशी जो वर्ड है उसको यूज़ किया गया था। और मेनली ये क्यों याद रखना है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, BGDC, BGDC, बी से बनारस में हुआ, जी से गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया, ठीक है। और एक जो थर्ड पॉइंट था वो ये कि स्वदेशी वर्ड को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया, स्वदेशी को, ठीक है। अब BGDC, डी से दादा भाई नरोजी, सी से कलकत्ता में हुआ। और जो जो इंपॉर्टेंट सेशन है, जैसे कि जनमन गण कब गाया, जो एक इंपॉर्टेंट वर्क है, तो वो भी कलकत्ता में होगा। जो वंदे मातरम गाया वो भी कलकत्ता में होगा, है ना। और जो दूसरा सेशन हुआ था जो कि दादा भाई नरोजी ने प्रिसाइड किया था, वो भी कलकत्ता में हुआ था, आप याद रखना, मैं बताना भूल गया था, तो कलकत्ता में होता। और दादाजी भाई जो नरोजी हैं उनके बारे में अपन 3 चीज़ें याद रखेंगे, 3 चीज़ यानी एक चीज़ याद रखेंगे कि उन्होंने 3 सेशन को प्रिसाइड किया था, 3 सेशन, एक तो 1886 वाला, एक 93 वाला, 1893 वाला, और एक 1906 वाला। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि दादा भाई नरोजी जी ने कितने सेशन प्रिसाइड किए, तो 3 सेशन प्रिसाइड किए, ठीक है, ये याद रखना। और ये हो गया, ये स्लाइड ये वाली, चलिए कहाँ गए यार, ये रहा। 1907 में BGDC हो गया। ये अपन को इस तरह से ही राइम करके याद रखना है कि BGDC 1905 6 7 एक साथ लिखेंगे ब्लैंक पेपर पे और इसको रिकॉल करेंगे। 1907 को कैसे बोलेंगे? 1907 यहाँ से याद रखना है, 7 से सूरत रासनी आई। तो यहाँ पर एक तरह से फाइट नहीं बोलेंगे, बट एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो गए थे, ठीक है, उनमें बनी नहीं किसी वजह से, ठीक है, विचारों में। अगर ज़्यादा डीप जाएंगे तो बहुत, क्योंकि हिस्ट्री की थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से है वो, ठीक है। 1907 में सूरत रासनी आई तो रास बिहारी घोष, किसने प्रिसाइड किया? रास बिहारी घोष ने प्रिसाइड किया, है ना, रास बिहारी घोष ने प्रिसाइड किया, आप देख लेना। और सूरत रासनी आई तो कहाँ हुआ? सूरत में हुआ, सूरत में हुआ ये सेशन, ठीक है। अब इसके बाद है कि 1911 में जैसे एक और एक है ना, तो अब जैसे यहाँ पे क्या याद रखना है, जन मन गण फर्स्ट टाइम गाया गया, ठीक है ना। और हाँ एक चीज़ और,
आप ये बता सकते हो ये जनगण गण किसने गाया, इस टाइम गाया किसने, किसकी वॉइस थी वो, ठीक है। अगर किसी को पता हो तो बताना, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। तो चलो मैं बता ही देता हूँ। जो आपको पता है सरला देवी जो चौधरानी जी है, जिनको आप 1930 में याद करोगे आगे अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो उन्होंने गाया, ठीक है। और कुछ और भी ग्रुप था, तो सरला देवी चौधरानी जी ने गाया था क्या, ये है ना इंडियन ये एंथम, नेशनल एंथम। 1911 में जनगण गण गाया गया। तो जन मन गण न न न न हो रहा है ना एक तरह से, तो विशन कौन थे अध्यक्ष इसके, नारायण विशन नारायण और धर, ये थे अध्यक्ष। कहाँ पर होगा ये, कलकत्ता में होगा भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन है। तो ठीक है, ये हो गए अपने बीजीडीसी और ये, ठीक है, अभी रिकॉल कराऊंगा मैं। और अब 1912, तो 1912 को याद रखें, बीबी की वाइंस। ये बस जस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बिहार के बांकीपुर गांव में हुआ, बिहार के बांकीपुर, बी से बांकीपुर, बी से बिहार के गांव में हुआ, बस। यानी ये बिहार में हुआ और बांकीपुर में हुआ, इसलिए याद रखना है बीबी की वाइंस, ठीक है। बी से 12, बी से बिहार, बी से मतलब बी हो गया, ठीक है। इस तरह से आप रिकॉल करोगे। फिर क्या हुआ, अब रविंद्रनाथ जी जो टैगोर थे हमारे, जिन्होंने राष्ट्रगान को लिखा था, उनके बारे में कुछ बातें याद रखनी है। 1912 में इन्होंने, इनकी एक पत्रिका आई, वो आप बताओ फिर मैं बताता हूँ, अभी रिकॉल करके बताओ इनकी जो पत्रिका का नाम क्या था। और उस पत्रिका में जनगण गण को क्या लिखा गया, भारत भाग्य विधाता, इस टाइटल से उसको पेश किया गया और आया। तो पत्रिका का नाम था तत्वबोधनी पत्रिका, तत्वबोधनी तत्वबोधनी पत्रिका, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अब 1919 में क्या हुआ कि जो ये भारत भाग्य विधाता और जो राष्ट्रगान था ना, उसको 1919 में पब्लिश किया गया मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से, टाइटल से, फर्स्ट टाइम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने और कब और कैसे इंग्लिश में जनगण मन को ट्रांसलेट कब किया गया। 1916 में जो ये सूरत रास नहीं आई थी ना यहाँ पे, जो अलग हो गए थे यहाँ पर, तो वो 1916 में ही सुलह हो गई, 16 से सुलह हो गई, यानी कि री यूनियन हो गई। किस किस में, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड साथ में कौन आ गए थे फिर, मुस्लिम पार्टी भी आ गई थी, ठीक है। इन तीनों में सुलह हो गई थी। कोई फैक्ट रह तो नहीं गया है वैसे, आई थिंक थ्योरी और ये सब कैलकुलेशन नेशनल इनकम। और इनका हाँ जो न्यूज़पेपर था वो रस्त गुफ्तार था, जो इनका जो न्यूज़पेपर था वो रस्त गुफ्तार था। और पीपल रीड फर्स्ट टाइम वंदे मातरम और आनंद मठ और सन्यासी विद्रोह, ये याद रखेंगे, सन्यासी रिवॉल्ट। और आई थिंक हो गया है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ हो तो बता देना। और 16 भी हो गया, 1916 भी हो चुका है, हाँ 17 को याद रखेंगे। थोड़ा सा ऑफेंड मत होना, 17 से खतरा किससे है भाई, बॉयज़ को। थोड़ा सा कोई ऑफेंड मत होना गर्ल्स, तो खतरा एक दूसरे से किसको रहता है। तो फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने प्रिसाइड किया, तो वो एनी बेसेंट जी थी। 17 से खतरा थी, मतलब कि थोड़ा सा गुस्सा मत होना प्लीज़, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेडी जो, अगर क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट टाइम किसी लेडी ने प्रिसाइड किया तो वो कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी, बट ये इंग्लिश लेडी थी, है ना। अभी इंडियन लेडी की भी बात करेंगे कि फर्स्ट टाइम कौन इंडियन लेडी थी, तो ये एनी बेसेंट थी, है ना। एनी बेसेंट जी के बारे में आप रिकॉल कर सकते हो कि इन्होंने किसके साथ मिलकर, है ना, कुछ इंडिया के लिए काम किया, तो वो आप रिकॉल कर सकते हो, हिस्ट्री का है, ठीक है। और 1919 में क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया, ठीक है, ये याद रखना है। और ये कहाँ पर हुआ, ये जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ, अमृतसर में प्रिसाइड हुआ। और ये वहीं क्यों प्रिसाइड किया गया अमृतसर में, उसका रीज़न था 1919 में आपको पता है बहुत ही ब्लैक डे था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था उसी दिन 1919 में, उस टाइम। तो वहाँ पर ये इसीलिए प्रिसाइड किया गया अमृतसर में, क्योंकि जलियांवाला बाग की निंदा किया गया, यानी कंडेम किया गया, है ना, कंडेम किया गया मोतीलाल नेहरू द्वारा, इसलिए वहाँ पे प्रिसाइड हुआ अमृतसर में, इसलिए याद रखना है बस। 1928 में वापस से मोतीलाल नेहरू ने प्रिसाइड करेंगे, आगे मैं बताऊंगा। यानी मोतीलाल नेहरू जी ने 2 इंपॉर्टेंट प्रिसाइड किए, याद रखने हैं, 1919 और 28। 1919 देखो ऐसे है, 1928 याद कैसे रहेगा, इधर एक बढ़ा देना है, प्लस 1 करना है, और इधर भी इधर एक माइनस 1 करना है, और इधर एक प्लस करना है, इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। तो और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस ऑल इंडिया यूथ बनी इस टाइम, ऑल इंडिया यूथ, है ना, ऑल इंडिया यूथ फॉर्म, ठीक है, कांग्रेस फॉर्म्ड, अखिल भारतीय युवा। 1920 में क्या हुआ, अब 1920 के बारे में याद करेंगे कि ये कलकत्ता में भी हुआ और नागपुर में भी हुआ, ये 2 बार हुआ। तो 1920 में जो कलकत्ता वाला था वो तो इमरजेंसी में हुआ, मतलब कि इमरजेंसी सेशन था, ठीक है, कलकत्ता वाला। और नागपुर वाला
जो जनरली होता है वो था। तो एक लाला लाजपत राय ने प्रिसाइड किया और एक सी विजय राघवाचार्य ने प्रिसाइड किया। ठीक है, 1920 में 2 हुए थे। ये जिसको बोलते हैं कलकत्ता वाला जो था ना, इसका बस इतना याद रखना कि ये इमरजेंसी में प्रिसाइड किया गया था सेशन। ठीक है, लाला जी के बारे में क्या याद रखना है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन है, वो इन्होंने ही बनाया 1920 में, ये याद रखना है। 1922 में क्या याद रखना है, 1922 के बारे में क्या फैक्ट याद रखना है बताओ। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक बार क्लियर कर लेते हैं। 1922 में 1922 2 और 2 बराबर है कि नहीं, तो मैंने बताया था शुरू में ही दास, तो सब दास क्या होते हैं बराबर, 2 और 2 बराबर, यानी सब दास बराबर होते हैं। तो स्वराज पार्टी के भी सी आर दास ही फाउंडर हैं, सी आर दास, स्वराज पार्टी भी इन्होंने ही फाउंड की। ठीक है, अब याद रखेंगे लगातार ये वाले 22, 23, 24, 25 इस तरह से लिखेंगे, 22, 23, 24, 25। ठीक है, ब्लैंक पेपर पे 23 के बारे में याद रखेंगे, 23, 23 बहुत ही यंगेस्ट एज मानी जाती है। तो फर्स्ट टाइम किसी यंगेस्ट ने प्रिसाइड किया जिनकी एज उस टाइम 35 ईयर थी, 35 ईयर थी। कौन थे, मौलाना आज़ाद, है ना, वो वाले आज़ाद नहीं है, मौलाना अबुल कलाम है, आज़ाद वाली नहीं है, सॉरी आज़ाद वाली नहीं है, ये मौलाना अबुल कलाम है। ठीक है, अबुल कलाम है ना। एक बार अभी एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा कहीं आपको कुछ गलती ना हो जाए। मेरे नोट्स भी है, मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में, ये फ़ोटो आप रख लेना अगर किसी को चाहिए हो तो। ये रहा, ये अबुल कलाम आज़ाद वाली नहीं है, अबुल कलाम है ओनली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये अबुल कलाम आज़ाद नहीं है। ठीक है, सिर्फ अबुल कलाम है, क्योंकि ऑप्शन में आपको थोड़ा सा चकमा मिल सकता है। ठीक है, अब क्या है, 1923 में हो गया है। 1924 में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम गांधी जी ने प्रिसाइड किया, बेलगांव था। आप कमेंट में बताना बेलगांव कहाँ पड़ता है, तो मैं बता देता हूँ, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बन चुका है। 1925 में फर्स्ट टाइम गांधी जी के बाद फर्स्ट टाइम किसी लेडी ने प्रिसाइड की, इंडियन लेडी ने प्रिसाइड किया, तो उनका नाम था सरोजनी नायडू जी, सरोजनी नायडू जी। ठीक है, सरोजनी नायडू जी। और सरोजनी नायडू जी ने कहाँ प्रिसाइड किया, तो थोड़ा सा आप याद कर सकते हो कि मान लो कि सरोजनी जो नायडू जी थी, जो लेडी थी, तो वो कान में बालियाँ पहनती थी, तो ये कानपुर में प्रिसाइड हुआ, कान में बालियाँ यानी कानपुर में प्रिसाइड हुआ। ये कहाँ पर प्रिसाइड हुआ, कानपुर, बेलगांव। और ये वाला अबुल कलाम वजह, अब हाँ इसको, ये कहाँ प्रिसाइड हुआ, थोड़ा सा रह गया, तो ये दिल्ली में प्रिसाइड हुआ। तो आप मान सकते हो, ऐसे आप कभी दिल्ली गए हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको यूथ देखने को मिलता है। मैं गया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा यूथ लोग दिखते हैं आपको ऐसे जनरली घूमते हुए। तो यूथ जो था यानी यंगेस्ट जो था पर्सन, तो दिल्ली में प्रिसाइड किया। इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। 1927 में क्या हुआ, 1927 में मद्रास रेजोल्यूशन अगेंस्ट यूज़, मद्रास में हुआ है, क्यों हुआ कि रेजोल्यूशन पास किया गया अगेंस्ट किसके, जो इंडियन ट्रूप्स थे ना हमारे, उनको चाइना, मेसोपोटामिया और पर्शिया वॉर में यूज़ किया जाता था। ठीक है ना, तो इसलिए मद्रास में ये रेजोल्यूशन पास किया गया अगेंस्ट इसके। 1928 क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बता दिया गया है पीछे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी ने प्रिसाइड किया। और कहाँ गया यार, ये रहा, हाँ, और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी बनी थी। ठीक है, 28 हो गया। 1929 ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सीडीएम, यहाँ से सीडीएम को लॉन्च करने के लिए बात की गई, और ये जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिसाइड किया। ये लाहौर का सेशन था, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया, ये फैक्ट याद रखना है, लाहौर में हुआ और रावी नदी के तट पर यानी बैंक पर, रावी नदी के बैंक पे झंडा फहराया गया। और फर्स्ट टाइम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे घोषित यानी कि अनाउंस किया गया। ठीक है, और पूर्ण स्वराज की मांग की, अब डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए इंडिया को, अब क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ऐसा भी बोला गया। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ हुई, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया हुआ कई बार, तो वो 1929 का जो सेशन है जो कि लाहौर में हुआ, इसलिए वहाँ पर हुआ, और वो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिसाइड किया। 1931 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, डिमांड की गई, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। एक चीज़ मिस हो गई कि जो 1905 का सेशन था, 1906 का सॉरी, वहाँ 4 रेजोल्यूशन भी पास हुए थे। क्या 4 रेजोल्यूशन पास हुए थे, पहला बहिष्कार करो, स्वदेशी, स्वराज और नेशनल एजुकेशन। अब कंफ्यूज मत होना, वहाँ नेशनल एजुकेशन की बात की गई थी, यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। ठीक है, उसके बारे में बात की गई थी। और क्या था इसमें कि ये नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी थी, तो इसको किसने प्रिसाइड किया, तो वो सरदार पटेल जी ने प्रिसाइड किया। क्या, सरदार पटेल जी ने प्रिसाइड किया, आपको याद रखना है। और ये कराची में हुआ, जैसे कि पाकिस्तान का है, और लाहौर
भी पाकिस्तान का है, तो ये उस टाइम लाहौर और कराची एक साथ आप याद रखोगे कि ये पाकिस्तान वाले एरिया में हुआ, तो ये लाहौर में हुआ। अब कंटिन्यू याद रखने हैं अपन को 37, 38, 39, यानी 37, 38, 39 और एक 1934 को बीच में याद रख लेना है। क्यों? क्योंकि बॉम्बे में हुआ और राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि MN जो रॉय हैं फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की, उन्होंने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए हमें, है ना, MN रॉय जी ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है 1934 में। अब ये 3 लगातार याद रखने हैं। इनको कैसे याद रखेंगे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लो इधर कि 1937, 38 और 39, ठीक है। तो 37, 38, 39, तो ये र, देखो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, फेज पे ऐसे लिखना र रा री, र रा री। तो ये हुआ त्रिपुरी, हरिपुरा, फैजपुर, फैजपुर, हरिपुरा, त्रिपुरी, ये जगह के नाम बताए मैंने भाई। अब ये किसने प्रिसाइड किया वो बता देता हूँ, ठीक है। 1937 में किसने प्रिसाइड किया? तो ये 38 और 39 वाला सुभाष चंद्र जी जो बॉस हैं वो जीत चुके थे, लेकिन 39 में उनको गांधी जी थोड़े से खफा हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारामैया जी को हरा दिया था। तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी को फिर बनाया गया, क्या, अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद जी को। जगह मैंने बता दी, अध्यक्षता मैंने बता दी, प्रिसाइड किसने किया? ये सुभाष चंद्र बोस। एक्चुअली ये भी उन्हीं को करना था, बट वो सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि गांधी जी खफा हो गए थे, क्योंकि उन्होंने उनके किसी खास पट्टाभी सीतारामैया जी को हरा दिया था। गांधी जी चाहते थे वो जीते, वो जीत नहीं पाए थे। तो फिर आखिर फाइनली कौन बने? राजेंद्र प्रसाद जी बने। 1937 का काम हुआ फैजपुर में हुआ। इसको किसने प्रिसाइड किया? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिसाइड किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिसाइड किया। इसके बारे में याद करेंगे, जो ये फैजपुर है ये इकलौता ऐसा सेशन है जो गांव में हुआ, फर्स्ट टाइम गांव में हुआ, किसी गांव में हुआ। ठीक है, अब इनके बारे में याद क्या रखना है, एक चीज़ और फैक्ट याद रखना है कि ये जगह पड़ती कहाँ है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये जगह पड़ती कहाँ है। फैजपुर, हरिपुरा, त्रिपुरी, मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना, त्रिपुरी। अब इनको याद कैसे कैसे रखेंगे सीक्वेंस? ये सबसे छोटा वर्ड है, फिर एक इस पर मात्रा लगी है, यानी कि ये तो उससे बड़ा हो गया, और री उस पर एक और मात्रा लग गई, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ ऑर्डर है। तो ठीक है, अब ये जगह पड़ती कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ती है, ये गुजरात में पड़ती है, ऐसे याद रखनी है, और ये MP में पड़ती है, MMG, MGP, MGM। तो ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये तीनों अपने हो चुके हैं ये। और हाँ, एक फैक्ट यहाँ पर है कि जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बनाई गई वो 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई। अब आप ये बताओगे कि उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन बने? नेशनल प्लानिंग जो कमेटी थी उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन बने? ठीक है, कमेंट में बताओगे आप। और जब इनको रिज़ाइन करना पड़ा 1939 में पट्टाभी सीतारामैया जी जो थे उनको हराने के बाद, तो एक तरह से आप मान सकते हो कि इन्होंने फिर फॉरवर्ड हो गए, ये क्या हो गए, फॉरवर्ड हो गए, और फॉरवर्ड होके इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना दी 1939 में। किसने बना दी? सुभाष चंद्र बोस जी ने, है ना। इस तरह से याद रख सकते हो। और ये मैंने बता दी जगह। अब चलो, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद सेशन एंड होने वाला है। और इसमें है, ये इंपॉर्टेंट है कि 1946 मेरठ में हुआ, और ये JB कृपलानी है, उन्होंने प्रिसाइड किया, है ना, मेरठ में हुआ, JB कृपलानी जी ने प्रिसाइड किया। प्री इंडिपेंडेंस कौन सा अध्यक्ष था, किसने प्रिसाइड किया? तो ये क्वेश्चन बनता है, जस्ट इंडिपेंडेंस से पहले और ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस कौन था? तो वो JB कृपलानी जी थे, ठीक है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन था? तो वो पट्टाभी सीतारामैया जी थे, पट्टाभी सीतारामैया, जिनको हराया था, आपको याद करो, सीतारामैया जी को, है ना, पट्टाभी सीतारामैया जी को 1948 से 49 तक रहे थे ये अध्यक्ष, ठीक है। तो ये थे पट्टाभी सीतारामैया जी। तो ये पूछा गया है कि स्वतंत्रता से पहले, यानी इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद और इंडिपेंडेंस के टाइम कौन कौन अध्यक्ष रहे थे? तो मैंने बता दिया आपको। 1905 में टंडन, O आ रहा है, 50 में भी O आ रहा है, तो याद रखोगे टंडन, रूट वर्ड, कीवर्ड याद रखोगे, टंडन जी ने प्रिसाइड किया। 1951 से लेके आई थिंक 1958 तक नेहरू जी ने प्रिसाइड किया, है ना, नेहरू जी अध्यक्ष रहे, ठीक है। और मैक्सिमम बार अध्यक्षता किसने करी? तो वो मदन मोहन मालवीय, MMM, उन्होंने अध्यक्षता करी। तो यहाँ पे हो चुका है ये सेशन एंड। थोड़े से क्वेश्चन करेंगे जिससे रिकॉल भी होता जाएगा, अपन ने जो पढ़ा है पिछले जितनी भी देर में, आधे घंटे में आई थिंक, या 1 घंटे में, जो भी होगा, तो वो रिकॉल हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। ये रहा, तो क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। बोर हो जाओगे लेकिन लगाना पड़ेगा, वही तभी रिकॉल होगा, वरना सब मिक्स हो गया है ना। चलो, हु वॉज फर्स्ट
प्रेसिडेंट ऑफ INC आफ्टर इंडिपेंडेंस, अभी जो बता रहा था वही। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था? पट्टाभी सीतारमैया जी थे। उससे जस्ट पहले कौन थे? JB कृपलानी जी थे। ठीक है, अब याद रखेंगे। आगे है नेशनल कांग्रेस वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग फर्स्ट कहाँ गाया गया? नेशनल कांग्रेस वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग जो है वो कहाँ गाया गया? तो आपको पता है ये यहाँ गाया गया था जहाँ पे सयाना था, है ना। M रहमतुल्लाह सयाना था, उनका नाम क्या था? M रहमतुल्लाह सयाना, सयानी, है ना। M रहमतुल्लाह सयानी थे। तो यानी सयाना सयानी आप याद रख लोगे। वो सयाने थे, बहुत मुस्लिम थे लेकिन बहुत अच्छे थे, सयानी थे। तो उन्होंने हमको क्या गाने दिया? वंदे मातरम गाने दिया, वरना कोई और नहीं गाने देता, है ना। रोमेश चंद्र दत्त, इनके बारे में मैंने बताया था शुरू में ही। RC दत्त हैं और RP दत्त, उन्होंने थ्योरी दी थी कॉन्स्पिरेसी वाली, षड्यंत्र वाली। बट RC दत्त ये रहे जिन्होंने 1899 में प्रेसाइड किया था। अंडर वूज प्रेसिडेंट अमृतसर सेशन वाज, किसने जो अमृतसर की वहाँ पे जाके 1919 में निंदा करी थी? तो मोतीलाल नेहरू थे ना, मैंने बताया था, वो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे अमृतसर। और WC बनर्जी जो फर्स्ट टाइम प्रेसाइड किया, ठीक है। और हाँ, WC बनर्जी में सॉरी बोथ लगा लेना यार, इन्होंने एक और ये वाला और प्रेसाइड कर दिया था 1892 में। इसको कोई याद नहीं रखता है पर आप इसमें बोथ लगा लेना, ठीक है। विच सेशन INC पास्ड फेमस फोर, तो ये फेमस फोर यहाँ पर पास हुए, बाइकॉट, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन, ठीक है। और वो वाज द प्रेसिडेंट 1937 में कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, सॉरी। और ये फैजपुर में हुआ, फर्स्ट टाइम गांव में हुआ, फैजपुर गांव। और आप कमेंट में बता सकते हो फैजपुर गांव कहाँ पड़ता है, ठीक है। और एट विच सेशन कांग्रेस वाज फर्स्ट फॉरेन लीडर, क्या है यार फॉरेन लीडर? तो वो इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल थे, ठीक है। और वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, तो कौन थे वो भाई? JB कृपलानी जी थे। उसके बाद पट्टाभी सीतारमैया आ गए थे। और फर्स्ट रूरल सेशन कहाँ हुआ? मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि फैजपुर में हुआ था, 1937 में हुआ था। विच इंडियन अडॉप्टेड रेजोल्यूशन फंडामेंटल राइट नेशनल एजुकेशन और फंडामेंटल राइट, ये रहा कराची, कहाँ गया? ये रहा, कराची में हुआ था और पटेल जी ने अध्यक्षता करी। स्वराज स्वदेशी बाइकॉट, ये वापस से आ गया क्वेश्चन, 1906 में हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ महात्मा गांधी ने इकलौता बेलगांव कहाँ पड़ता है? आपने अभी तक नहीं बताया, कर्नाटका में पड़ता है शायद, है ना। आपने नहीं बताया था या मैं नहीं बता दिया था, ठीक है। और चित्तरंजन दास, CR दास, सब बराबर हो गए, दास बराबर हो गया। सरोजनी नायडू वाज प्रेसिडेंट ऑफ विच कांग्रेस? सरोजनी नायडू कान में बाली पहनती थी, कानपुर, ठीक है। रेजोल्यूशन पूर्ण स्वराज, मैंने बताया था पूर्ण स्वराज, पूरा स्वराज चाहिए, है ना, पूर्ण चाहिए। ये 29 जो वर्ड है ना, हमको पूर्ण चाहिए, 30 कर दो इसको, यानी पूर्ण चाहिए, एक कम है। लाहौर में हुआ। द वर्ड स्वराज वाज फर्स्ट यूज दादा भाई नरोजी इन कांग्रेस सेशन हेल्ड, ये रहा, दादा भाई नरोजी का यही सेशन था सिर्फ। और कांग्रेस हेल्ड रूरल एरिया, तो फैजपुर था वो, रूरल एरिया फैजपुर था, रूरल। और 1920 इंग्लिश कांग्रेस टेक प्लेस 1920 में। नागपुर सेशन मैंने बताए थे, नागपुर और कोलकाता, ठीक है। ये इमरजेंसी था लेकिन नागपुर यूजुअल था। और ये क्वेश्चन देखो, 1916 में क्या हुआ था, ठीक है। इसके बारे में क्या है? इट वाज प्रेसिडेंट बाय अंबिका चरण मजूमदार, यस, अंबिका चरण मजूमदार, हाँ। लाख माफ़ी मांगी और एक दूसरे के चरण छुए थे और सुलह हो गई थी, 16 में सुलह हो गई थी, यस सही है ये वाला। तो द सेशन इज हिस्टोरिक रियूनियन एक्सट्रीमिस्ट, यस ये भी हुआ था, यानी बहुत A12। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये थोड़े से कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, वैसे तो मैंने सारे पढ़ाई दिए होंगे। 1885 मैंने पढ़ाया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। ये मैंने पढ़ाया है, ये पढ़ा दिया। और 009 MM ये मैंने पढ़ाया नहीं है, बट आप पढ़ सकते हो। और ये मैंने बताया विशन नारायण दत्त पढ़ाया ही था, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, और ये भी था, ये भी था, और ये भी था। तो ऑलमोस्ट सारे मैंने पढ़ा दिए। और भी आपको ट्रिक्स चाहिए तो ये आप देख लेना वीडियो। 82 से आर्टिकल बहुत ज़्यादा ट्रिकी वे है, एक बार पढ़ोगे तो शायद कभी भूलोगे नहीं। और यूनियन मिनिस्टर के भी आर्टिकल पढ़ा रखे हैं, सब क्लॉज भी पढ़ा रखे हैं, 76 के 75 के जो सब क्लॉजेज हैं वो भी पढ़ा रखे हैं। और ये क्वेश्चन मैंने ट्रिक के साथ डाला हुआ है कैसे करते हैं। तो ये मेरे नोट्स हैं, ये नोट्स ख़त्म हो चुके हैं और शायद ये पूरी वीडियो भी ख़त्म हो चुकी है। आई थिंक कुछ बचा नहीं है। हाँ, अब आपका ये काम है कि पहले तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बताओगे कमेंट पे कि आपको ये कैसा लगा है, ताकि अपन आगे चीज़ें और चला पाएँ और भी सेशंस ला पाएँ। और कमेंट कर देना आपको कौन कौन से सेशंस और चाहिए। और हाँ, लाइक कर देना, मेरे को रिवॉर्ड में यही चाहिए कि आप लाइक करके मुझे प्रेस कर सकते हो कि आपने अच्छा पढ़ाया है या बुरा। और हाँ, अनलाइक भी कर सकते हो अगर बुरा पढ़ाया हो तो, लेकिन ये मेरा बेस्ट था। और
कुछ एक चीज़ रह गई थी यार, इसको और पढ़ लेंगे तो सही रहेगा, थोड़ा सा जल्दी से रुक जाओ, ये अपन स्किप कर दिया था। इसमें ये पढ़ना है कि प्रिकर्सर्स क्या था। तो 1836 में बंगवासा प्रकाश सभा बनाई राजा राम मोहन राय ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई दादा भाई नौरोजी ने 1866 में। पूर्ण स्वराज है ना, पूर्ण सार्वजनिक सभा सॉरी एम.जी. रनाडे ने बनाई। पूर्ण पूर्ण सार्वजनिक सभा 1870 में एम.जी. रनाडे ने बनाई। और इसके बाद है इंडियन लीग, जो है शिशिर कुमार घोष ने बनाई। शिशिर कुमार घोष, बॉस नहीं, बॉस तो क्रांतिकारी थे। और इंडियन लीग जो थी, जो इनकी जो पत्रिका का क्या नाम था, अमृत बाजार पत्रिका था। किस लैंग्वेज में थी आप बताओगे? बंगाली में थी। किस लैंग्वेज में थी? बंगाली में थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाई। इंडियन नेशनल एसोसिएशन एक इंडियन नेशनल यूनियन है जो कि ए ह्यूम ने बनाई थी। इसी को माना जाता है कि यही बाद में कांग्रेस में चेंज हो गई थी, यही है ना। मद्रास महाजन सभा 1884 में याद रखेंगे। एमपीजी किसने बनाई? एम वी राघवाचारी एमपीजी करके याद रखेंगे। पी आनंद चल्डू, एस वो जी सुब्रमण्यम, और 1884 में इल्बर्ट बिल आया। 1884 की 3 चीज़ें याद रखेंगे, ये है ना। और अब याद रखेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 में ही जब कांग्रेस का पहला सेशन हुआ। केटी शाह, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, तीनों ने बनाई। ठीक है, तो ये सेशन एंड हो गया। ठीक है भाई, आप लाइक वाइक करके बता देना थोड़ा सा कि आपको कैसा लगा है मेरा पढ़ना पढ़ाना, और आपको कुछ याद हुआ भी है या नहीं, और रिकॉल कैसे करोगे। हाँ, एक पेपर लेना, उस पर आप लिखना चालू करना 1885, 1885, 6, 7, 8 रिकॉल करना नाम। फिर आप कंटिन्यू याद करना, एक बीच में याद कर लेना 1896। ठीक है, ये ख़त्म। फिर आपको पेपर लेना, उस पर लिखना 1901 लिखना। फिर 1905, 6, 7 एक साथ लिख के रिकॉल करना। फिर आप क्या करना 1911 जनगण मन गाया, इसको बीच में ले लेना। फिर आप याद करना 1917, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट लेडी थी इसलिए याद रखना है। फिर 1922 वाला याद रखना है, 1920 वाला याद रखना है, 22 के बाद 23 याद रखना है, 24 याद रखना है, 25 याद रखना है। ठीक है, फिर छोड़ देना है। फिर आ जाना है सीधा सा अपन को आई थिंक 1928 पे आना है एक बार। 28 के बाद 1929 पे आना है। ये दोनों ही नेहरू नेहरू थे, ये मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू, दोनों ही नेहरू थे, इनके पिताजी थे शायद, है ना। और 29 के बाद अपन को याद रखना है, 29 के बाद 1931 याद रखना है। 31 के बाद डायरेक्ट याद रखना है अपन को 31 के बाद 37, 38 और 39 ऐसे पेपर पे लिखना और रिकॉल करना। और इसके बाद याद रखना है मेरठ वाला, ठीक है, मेरठ वाला। और उसके बाद कौन सा था 40 वाला है नहीं, और 1946 वाला याद रखना है, और 48 वाला याद रखना है, और दी एंड हो गया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बताना जो भी जैसा लगा हो, रिव्यू प्लीज़ दे देना। थैंक यू।